देखिए, हमारे और आप में से बहुत से लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाते हैं। ऐसे ही एक शख्स का नाम है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, एक दौर है, एक युग है। देखिए, दिलीप कुमार जो हैं वो पेशावर में पैदा हुए थे। उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था, बंटवारा नहीं हुआ था। और उनके पिता जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस किया करते थे। राज कपूर उनके पड़ोसी थे, तो आपस में खूब दोस्ती भी थी राज कपूर के पिताजी की और दिलीप कुमार के पिताजी की। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिलीप कुमार के पिताजी ने ये तय किया कि परिवार मुंबई शिफ्ट हो जाएगा। परिवार मुंबई आ गया। मुंबई आने के बाद दिलीप कुमार की परिवार से कुछ अनबन हो गई और वो पुणे चले गए। पुणे जाकर उन्होंने कैंटीन खोली। कैंटीन का बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा। दिलीप कुमार के पास खूब पैसे भी आने लगे और धीरे धीरे परिवार से रिश्ते अच्छे हो गए। तो दिलीप कुमार ने तय किया कि भाई अकेला क्यों रहूं, चलो अपने परिवार के पास मुंबई चलता हूं। दिलीप कुमार मुंबई आ गए। जो कुछ पैसे जमा किए थे अपने परिवार को दे दिए। उसके बाद वो काम की तलाश करने लगे कि भाई शायद मुंबई में कुछ काम मिल जाए, लेकिन काम मिल नहीं रहा था। एक दिन यूं ही भटक रहे थे कि उन्हें अपने एक जानकार मिले, डॉक्टर मथानी। उन्होंने डॉक्टर मथानी से कहा कि साहब कुछ काम दिलवा दीजिए। डॉक्टर मथानी ने कहा कि देखो, मेरे पास तो तुम्हारे लिए कुछ काम है नहीं, लेकिन मैं बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी से मिलने जा रहा हूं। अगर तुम साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। अब दिलीप साहब तो खाली ही थे, काम धंधा था नहीं, तो सोचा चलो चल लेते हैं। अब सच संवर कर रहने का जो है उन्हें काफी शौक था। देविका रानी ने दिलीप साहब को देखा और कहा कि भाई तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो, एक काम करो, हमारी कंपनी में नौकरी कर लो, जो है फिल्मों में काम करना पड़ेगा और पगार मिलेगी 1250 रुपए महीना। सोचिए, उस वक्त 1250 रुपए महीना बहुत ज्यादा हुआ करते थे। दिलीप साहब को तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने पूछा कि क्या सच में इतनी पगार मिलेगी? देविका रानी ने कहा हाँ भाई, सच में इतनी पगार मिलेगी। उस वक्त दिलीप साहब का नाम यूसुफ खान हुआ करता था। असली नाम उनका यूसुफ खान ही है। देविका रानी ने कहा कि देखो, मैं एक फिल्म बना रही हूं, तुम इसमें एक्टिंग कर लो, लेकिन तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा। और दिलीप साहब खुद भी चाहते थे कि अपना नाम बदल लें, क्योंकि उनके पिताजी जो थे वो फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि ये सब नौटंकी होती है, इसमें अच्छे घरों के लड़के लड़कियां जो हैं उन्हें नहीं जाना चाहिए। तो दिलीप साहब ने सोचा कि अच्छा है, नाम बदल लेता हूं, पिताजी की पिटाई से भी बच जाऊंगा। दिलीप साहब ने नाम बदल लिया। फिल्म मिल गई, फिल्म के पोस्टर छप गए, लेकिन किस्मत देखिए कि दिलीप साहब की फिल्म का पोस्टर उन्हीं के घर के पास लगा दिया गया। पिताजी ने देखा कि भाई ये तो जो है अपना ही लड़का लग रहा है। तो उन्होंने पूछा कि हाँ भाई क्या है ये चक्कर। तब जाकर दिलीप साहब ने बताया कि मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ। ठीक है, खैर पिताजी धीरे धीरे जो है मान गए और इसी तरह से जो है दिलीप कुमार का फिल्मी सफर शुरू हुआ। देखिए, दिलीप साहब ने अपने करियर की शुरुआत की थी फिल्म ज्वार भाटा से, जो 1944 में आई थी। ये फिल्म नहीं चली, लेकिन उसके बाद 1947 में आई उनकी फिल्म जुगनू, जो उनकी पहली हिट फिल्म थी। और इसी फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड के सितारों की कतार में खड़ा कर दिया। 1949 में उन्होंने अंदाज फिल्म में जो है पहली बार राज कपूर के साथ काम किया। और उसके बाद दीदार और देवदास जैसी फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं की वजह से उन्हें टाइटल दिया गया ट्रेजेडी किंग। दिलीप कुमार को हिंदी सिनेमा का ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। जिक्र दिलीप साहब की मोहब्बतों का करना भी जरूरी है। देखिए, मधुबाला से उन्हें इश्क हुआ था फिल्म तराना के दौरान। फिल्म तराना के सेट पर मधुबाला से वो पहली बार मिले, दोनों को प्यार हो गया। दिलीप साहब शादी करना चाहते थे मधुबाला से, लेकिन मधुबाला के पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। दिलीप साहब ने तो मधुबाला से कहा कि चलो हम निकाह कर लेते हैं। एक दिन एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, ढाके की मलमल,
उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप साहब ने मधुबाला से कहा कि चलो आज ही मैं तुमसे निकाह करूंगा, लेकिन तुम्हें अपने पिताजी और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन मधुबाला ने दिलीप साहब को कोई जवाब नहीं दिया। मधुबाला को खामोश देखकर दिलीप साहब वहां से चले गए और इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। हालांकि बाद में नया दौर फिल्म की शूटिंग के दौरान विवाद हुआ। नया दौर फिल्म में पहले मधुबाला थी, लेकिन मधुबाला के पिता ने दिलीप साहब के साथ आउटडोर शूटिंग पर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद कोर्ट केस हुआ। कोर्ट केस के दौरान दिलीप साहब ने भरी अदालत में यह कहा था कि योर ऑनर, मैं इस औरत से बेहद प्यार करता हूं। भरी अदालत में दिलीप साहब ने अपने इश्क का ऐलान किया था। लेकिन मधुबाला से रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सका और उसके बाद दिलीप साहब की जिंदगी में सायरा बानो आई, जो उनसे आधी उम्र की थी। दिलीप साहब ने उन्हें बहुत समझाया कि तुम छोटी हो। सायरा बानो दिलीप साहब के इश्क में जो है पूरी तरह से गिरफ्तार थी। तो आखिरकार दोनों की शादी हुई। जिस वक्त शादी हुई दिलीप साहब 44 साल के थे और सायरा बानो 22 साल की थी। और दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत शानदार जोड़ी रही। 7 जन्मों का साथ आप इसे कह सकते हैं दोनों का रहा। देखिए, दिलीप साहब ने हीरो के बाद जो है कैरेक्टर रोल्स भी खूब किए। कर्मा हो, सौदागर हो, विधाता हो, उनकी यादगार फिल्मों में से एक हैं। और 1998 में उनकी आखिरी फिल्म आई किला। उसके बाद दिलीप साहब बड़े पर्दे पर नजर नहीं आए और कहीं ना कहीं फंक्शंस में जो है दिख जाया करते थे वो। लेकिन धीरे धीरे ये अपीयरेंस भी जो है वो खत्म हो गया। लेकिन देखिए, दिलीप साहब वो अभिनेता हैं जिनके आने के बाद हिंदी सिनेमा में सही मायने में अदाकारी की शुरुआत हुई थी। कहते हैं कि बोलती फिल्में तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त ऐसा लगता था कि सितारे जो हैं, फिल्मी कलाकार जो हैं, वो एक तरह से बहुत आर्टिफिशियल एक्टिंग करते हैं। लेकिन दिलीप साहब ने नेचुरल एक्टिंग की शुरुआत की, ऐसी अदायगी की शुरुआत की जिसे देखकर ये लगा ही नहीं कि ये एक्टिंग की जा रही है। इसलिए दिलीप साहब का नाम हिंदी सिनेमा में बहुत ऊंचे पायदान पर आता है। और हिंदी सिनेमा का जिक्र जब भी होगा तो ये जिक्र दिलीप साहब के बिना कभी पूरा नहीं होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।